जो लोग सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं वो हार्डली एक चैप्टर को पूरी तरीके से याद भी नहीं कर पाते। और 3 दिन होंगे तुम्हारे आंसर राइटिंग के। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है, सबको लगता है कि ये प्रॉब्लम ही नहीं है। थ्योरी हम सबको आती है, हमारी प्रॉब्लम है क्वेश्चंस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हमें आखिरी दिन तक ये भी समझ में नहीं आता कि इसको पढ़ना किस तरीके से है। 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने बिजनेस को लेकर। पहला, पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है। दूसरा, कहां से है। और तीसरा, कितना है। क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज मुश्किल नहीं है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार, ये सारी चीजें तो रियल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में हम लोग देखते ही हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब उससे आंसर लिखने पड़ते हैं, क्योंकि ये 3 रीजन तुम्हारे सामने क्लियर नहीं है। आज की इस वीडियो में 45 दिन का एक ऐसा शेड्यूल दूंगा जिसको अगर प्रॉपरली फॉलो कर लिया ना, तो बिजनेस स्टडीज में एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नहीं कटेगा। हर एक नंबर को काटने के लिए टीचर को बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, पर वो 45 दिन तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे प्रॉपरली। और ये कमिटमेंट मुझे चाहिए तुम सबसे डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं ज्यादा कुछ नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए 6-6 घंटे की क्लास लगा रहा हूं, जरूरत नहीं है उन चीजों की। तुम्हारे पास भी बाकी सब्जेक्ट और है। बिजनेस स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्क्स बढ़ाता है, तो इसको इतनी स्मार्टली करेंगे कि तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पेन पेपर कॉपी ले लो, क्योंकि आज बहुत सही चीज बताने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले देखो, गाइडेंस नहीं, सीधा ऑर्डर दे रहा हूं कि जिन भी लोगों ने अब तक हमारी ये बिजनेस स्टडीज की हेल्प बुक नहीं ली है, जाके ले लेना, जाके ले लेना। क्योंकि अब तुम इतनी मोटी किताब से अगर पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो जाइए जाके ले लेना। इसमें क्या क्या है ये डिटेल वीडियो के लास्ट में देंगे, लास्ट तक रुकना पड़ेगा अगर डिटेल चाहिए तो। ठीक है, बट उससे पहले अपनी कुर्सी की बेटी बांध दो, बहुत सारी चीजें आने वाली है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि आपको 45 दिन चाहिए बिजनेस स्टडीज को कवर करने के लिए, तो मेरा मानना सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ थ्योरी कवर कराऊं। थ्योरी के लिए तो हमारे पास ज्यादा टाइम है भी नहीं, 10-15 दिन चाहिए बस, थ्योरी पूरी हो जाएगी, पूरे 12 चैप्टर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ थ्योरी से मेरा मकसद नहीं है, थ्योरी को सबसे कम टाइम अलॉट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। थ्योरी के साथ साथ हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो रहेगा असर्शन रीजनिंग को सॉल्व करने में, वो रहेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो रहेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो बचे हुए जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करने में, वो रहेगा आंसर राइटिंग। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है। सबको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। थ्योरी हम सबको आती है, हमारी प्रॉब्लम है क्वेश्चंस, हमारी प्रॉब्लम है आंसर्स। हम उन पे ज्यादा फोकस करने वाले। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं कि पहले कौन सा चैप्टर करना है, कब उसकी थ्योरी करनी है, कब उसके न्यूमेरिकल करना है, कब उसके केस बेस्ड क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ठीक है, चलिए देखो इधर, जब हम बिजनेस स्टडीज की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए आप चैप्टर नंबर 1 पिक कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है बेटा, हम मैक्सिमम टाइम अलॉट करते हैं थ्योरी में, हम मैक्सिमम टाइम अलॉट करते हैं उसको रीड करने में, हम कोशिश करते हैं एक एक चीज को पढ़ लें, एक एक चीज को याद कर लें, है ना। सारे के सारे पॉइंटर देखे, उन पॉइंटर को रट रहे हैं बैठ के। नहीं, रटना ही नहीं है। क्यों रट रहा है भाई मेरे, रटना क्यों है। एक काम कर, अपनी डेस्क पे है ना एक माइंड मैप लगा ले, इस तरीके का एक माइंड मैप को डिजाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले, 1 से 6 चैप्टर, ये ले, ऐसा एक माइंड मैप डिजाइन कर ले, याद करने की जरूरत ही नहीं तुझे। टेबल पे लगा, चिपका दे दीवार पे, रोज सुबह उठते शाम देखता रहे इसको, काम हो जाएगा तेरा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइम जहां तुम अलॉट कर रहे हो वो चीजों को याद करना, वो आपको याद नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपने हेडिंग देखी, हेडिंग के अंदर की चीजों को याद बिल्कुल भी नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग, यू एंड अप रिमेंबरिंग नथिंग। सब कुछ याद करना चाहोगे तो नहीं होगा। लिख दो यहां पर, काम करेगा, अपने डेस्क पे भी लिख लेना। डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडीज में। जो लोग सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं वो हार्डली एक चैप्टर को पूरी तरीके से याद भी नहीं कर पाते। इसलिए आपको बिजनेस स्टडीज जब भी पढ़नी है, जब भी उसकी थ्योरी करो, सबसे आसान तरीका था, सबसे आसान, इससे आसान कुछ भी नहीं है। और अभी अगर आप नवंबर में या दिसंबर में बात कर रहे हो ना, तो अभी यही तरीका तुम्हारे काम आने वाला है। वो है कि जब भी तुम्हें थ्योरी करनी है, चैप्टर का वन शॉट कर लो, खत्म करो। ठीक है, चाहे तुम 1 घंटे का करो, 1.5 घंटे का करो, 2 घंटे करो। अगर कहीं से किसी से पढ़ रहे हो चैप्टर, तो आप एक बार वन शॉट देख लीजिए। अगर आप खुद अपने आप पढ़ रहे हो तो आपको वन शॉट देखने की जरूरत नहीं। खुद अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं कर लूंगा, मुझे टीचर की जरूरत नहीं है अभी, तो बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ।
मैंने भी ये किया था अपनी 12वीं में। मैं एक-एक चीज़ ऐसी बताऊँगा जो प्रैक्टिकल है। देखो कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाले जो इमेजिनरी हाँ यार कर लेंगे। करोगे तो नंबर आएँगे। मैं तुम्हें सारे रिसोर्सेज़ दे सकता हूँ। एक्स, वाई, ज़ेड सब कुछ दे सकता हूँ तुमको। नोट चाहिए, माइंड मैप चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, असर्शन रीजनिंग चाहिए, केस बेस्ड चाहिए, सब कुछ मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। पर करना तुम्हें ही पड़ेगा। हाथ खुद ही चलाना पड़ेगा लिखने के लिए। मैं नहीं चला पाऊँगा वो। तो रिसोर्सेज़ मैं देता हूँ, काम करना खुद शुरू करो। तो अगर तुम वन शॉट से नहीं पढ़ना चाह रहे हो, तुम्हें लगता है कि नहीं अब मुझे टीचर की ज़रूरत नहीं है, मैंने 1-2 बार पढ़ लिया है, तो सबसे आसान तरीका पता है बिज़नेस स्टडीज़ को करने का? वो क्या होता है? आप एक बार किताब खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए कोई भी, ठीक है? फर्ज़ कीजिए मैं ना एक दिखाता हूँ करके। अभी इस तरीके का हमने रिवीजन सीरीज़ भी लाने की प्लान कर रहे हैं, मुझे कमेंट में बताना तुम्हें चाहिए तो, ठीक है? मैंने 11th में ये किया था एक बारी। देखो, जैसे फर्ज़ कीजिए पूरा नंबर चैप्टर नंबर 1 है अपना, है ना? तो इसके अंदर कहाँ गया भाई चैप्टर 1 ये रहा तुम्हारा हाँ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने यहां पर डाला मैनेजमेंट, इसमें लिखा इंपॉर्टेंस। अगर तुम चैप्टर रिवाइज कर रहे हो ना, अपनी इच्छा से लिखो इंपॉर्टेंस, अपनी इच्छा से लिख दो इंपॉर्टेंस। उसके बाद हेडिंग पढ़ो। अगली हेडिंग क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। साइड में रखो इसको, अपनी इच्छा से लिखो। इस तरीके से रिवीजन करो। तुम्हें अंदर का डेप्थ नहीं चाहिए, वो अपनी इच्छा से लिखा जाता है। हमारी जो हेल्प बुक है ना, उसके अंदर मैंने इसी तरीके की लैंग्वेज का यूज किया है कि तुम्हें समझ में आए कि हाँ यार ये तो अपनी इच्छा से ही लिख सकते हैं। ये तो बहुत जनरल लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेज से नंबर आते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। तुम ये बोलो कि नहीं हेडिंग के अंदर भी सर किताब की लैंग्वेज ही लिख के आनी, कुछ नहीं लिख के आने। नहीं आएंगे उससे नंबर। कितना याद कर लोगे, कितना रट लोगे? दिमाग है इतना कि अपन पूरी इतनी मोटी-मोटी किताबें रट लें। ये पतली वाली तो रटी नहीं जा रही अपने से, कैसे इतनी मोटी रट लेंगे? तो थिंक प्रैक्टिकल एंड बी लॉजिकल। यहां पर आपको हेडिंग लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर की एक्सप्लेनेशन लिखने में ज्यादा जोर नहीं है। एक दिन लगेगा पूरा, शुरू से लेकर एंड तक बैठेंगे 2 घंटे मात्र। मात्र 2 घंटे में पूरी एक्सप्लेनेशन लिखना सिखा दूंगा। किसी भी टॉपिक के अंदर लिखे आना, नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। 5-7 पिकअप लाइन, 5-7 स्टार्टिंग, पहला गेट सब लगा दूंगा, हो जाएगा। बट उससे पहले अपनी तैयारी को इस तरीके से प्रोसेस करो। हम लगा रहे हैं ऐसा प्रोसेस दिमाग कि भाई इसको लेकर एक सीरीज लॉन्च करें, ठीक है? प्रोबेबली दिसंबर फर्स्ट वीक में आ सकती है वो सीरीज। इसके अंदर हर चैप्टर को हम इस प्रकार से प्रोसीड करेंगे। ये कमेंट में बताना तुम्हें चाहिए, तुम खुद करने में इच्छुक, खुद करने में इच्छुक हो तो वेल एंड गुड है, सबसे ही बढ़िया, उससे बेहतर तो कुछ है नहीं, ठीक है? तो जब भी आप चैप्टर की थ्योरी पढ़ो, मैंने कहा थ्योरी को सबसे कम टाइम दूंगा मैं, तो जब भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ो, ट्राई टू गो थ्रू वन शॉट। अगर किसी टीचर से पढ़ना है, खुद पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ो। और सर खुद को पढ़ना है या टीचर का एक बार बस ऊपर-ऊपर से हो जाए। एक बार टीचर बस इधर कहते हैं ना, टीचर का बोला हुआ एक बार सुन लें, उसके बाद खुद कर लेंगे। तो 1 घंटा भी व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हर चैप्टर की 5 मिनट बना रखी है। 5 मिनट 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर समाप्त कराया हुआ है और बिल्कुल रिवीजन शॉर्ट में ही कराया हुआ है। मैं प्रैक्टिकल बात बताऊँ, अभी हम लोग है ना जब वन शॉट बना रहे थे, पूरे 12 चैप्टरों की वन शॉट है, तो पता है मैंने क्या किया? मेरे को उस समय उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई। जैसे मुझे बनाना है, मान लो प्लानिंग का वन शॉट 1 डेढ़ घंटे का, तो मैं पता है क्या करता हूँ? अपनी 5 मिनट वाली वीडियो चलाई, ठीक है? स्पीकर पे रख दी, मतलब बढ़िया से स्पीकर से कनेक्ट कर दिया और चुपचाप आँख बंद करके पूरी को सुन रहा हूँ। पूरी सुन रहा हूँ मैं। मात्र 5 से 10 मिनट में मैं रेडी हूँ पूरी तरीके से वन शॉट बनाने के लिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन देने के लिए। जब मैं ये कर सकता हूँ, तुम करो ना यार, तुम्हें कौन-सा पैसे लग रहे हैं? तुम्हें तो एग्ज़ाम में बैठना है, तुम्हें एक्चुअल में लिखना है। तो अगर चाह रहे हो तो वन शॉट कर लो। अगर तुम बोल रहे हो नहीं हम खुद करना चाहेंगे, देखो खुद से बेहतर कुछ नहीं है इस दुनिया में। खुद करोगे तो सबसे बेहतर है। बट अगर तुम्हें लग रहा है एक बार टीचर थोड़ा समझा दी फिर मैं कर लूँ, तो ये 5 मिनट देखो, इसको छोड़ दो और यहाँ इंपॉर्टेंस और ये सारी चीज़ें लिखना शुरू करो अपने हाथ से। थ्योरी सबसे कम समय, जिस दिन जिस चैप्टर को पिक कर रहे हो, उस दिन उस चैप्टर की थ्योरी खत्म करना मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है। एक चैप्टर को हम मैक्स टू मैक्स 3 से 4 दिन देंगे, इससे ऊपर नहीं दे रहे हैं। सर 3 से 4 दिन? अभी तो थ्योरी 1 दिन में हो गई। मैंने कहा थ्योरी को सबसे कम टाइम दूँगा मैं। ठीक है? चलिए, अगली चीज़, एक बार आपकी थ्योरी हो गई, वन शॉट हो गई, उसके बाद दूसरा काम जो आपको करना है ना, जो तुम लोग नहीं करते हो, जो तुम्हें लगता है कि करना तो ज़रूरी थोड़ी ना है, एक बार में हो जाएगा, वो है उसके क्वेश्चन्स करना। अब सर क्वेश्चन किस तरीके से करना है? क्वेश्चन में आपको ना 2 तरीके की स्टाइल को पिकअप करना है। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे बड़ा सवाल आता है, बच्चे ना यहां पर लिखना शुरू कर देते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि जैसे हम लिखना शुरू करते हैं, हम किताब की लैंग्वेज लिखने की कोशिश करते हैं। नहीं लिखनी तुम्हें किताब की लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और उस क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है। कोई केस स्टडी है जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है, ये तुमने फाइंड आउट कर लिया, तो अपनी इच्छा से उसकी हेडिंग बनवाओ, 1 2 3 4 जो भी है, अपनी इच्छा से उसका सॉल्यूशन लो, ठीक है? एक्सप्लेनेशन मत करो, सॉल्यूशन दो कि हाँ भाई ये 4 होनी चाहिए। फिर किताब में देखो कि उसका आंसर क्या है। तुमने आंसर देख लिया, तुम्हें लग गया कि हाँ सही है, तो किताब में जो आंसर है उसको सिर्फ रीड करो। मैंने अपनी क्लास 12th के अंदर इंग्लिश में जिंदगी में पहली बार 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाया था मैं। क्लास 12th में लाया था बोर्ड में, और मैंने सिर्फ एक ही काम किया था।
वो ये था कि मैंने पूरी चैप्टर पढ़ा इंग्लिश का, और उसके बाद जो क्वेश्चन है ना उनको रीड करा, अपने हिसाब से उसका आंसर सोचा ये होना चाहिए उसका आंसर, और फिर किताब में उस आंसर को रीड कर रहा हूँ बैठ के। इससे पता है क्या हुआ, धीरे धीरे किताब की भाषा मेरे दिमाग में चढ़ने लग गई ऑटोमेटिक, मेरे शब्दों में वो भाषा आने लग गई, मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक दिन इसमें लगाओ, एक दिन इसमें लगाओ, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप पिक कर लो, ठीक है। तीसरा दिन आओ समझदार बनो, बनो समझदार बनो। सर तीसरे दिन में फिर केस बेस्ड क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग करने नहीं करनी। पता है तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजनिंग से जो बड़े बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर तुम चाहो कुछ केस बेस्ड उठा लेना, कोई डायरेक्ट उठा लेना, या शॉर्ट में तुम लोग एमसीक्यू पिक कर लेना, ठीक है, वन वर्ड पिक कर लेना। सर कहाँ से ले, बहुत आसान है भैया लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिनके पास हेल्प बुक है उनको तो भर भर के मिले हुए हर चैप्टर में 40-50 है। जिनके पास नहीं है, ठीक है, तो पहले तो पहली प्रायोरिटी है जाके ले लो, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि अपना जो एप्लीकेशन है ना दी गौरव जैन वाला, उसको डाउनलोड कर लेना, 2-3 दिन में उसमें डलवा दूंगा मैं हर एक चैप्टर, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट करना। देखो अब वो समय आ गया है जहां पर तुम लोगों को है ना ओवर एंड आउट जा, मतलब अपनी लिमिट से बाहर जाना है। तो उसके लिए रिसोर्सेज लो और करना शुरू करो, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए मार्क्स से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, एक और राय दो पर्सनल, सिर्फ 12वीं फोकस करो अभी, बाकी सब चीजों को साइड में कर दो बिल्कुल। समय आ रहा है तुम्हारे मार्क्स सबसे पहले 12वीं के ही दिखेंगे, तो इसलिए पहले उस पर फोकस कर लो, बाकी चीजों के लिए टाइम मिलेगा तब करेंगे, आराम से चौड़ में करेंगे, सबसे बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि सर 2 दिन में ये हो गया, तीसरे दिन में क्या करेंगे। तीसरे दिन में आना आपको अगले चैप्टर पे आ जाना है सर। अभी तो आप कह रहे थे एक चैप्टर को 3 दिन, मैंने कहा ना 45 दिन में पूरा कोर्स खत्म करवा सकता हूं अगर तो मेरे हिसाब से चलता है तो। नेक्स्ट डे में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 पिक किया, सेम प्रोसेस को लगाना है। पहले करी थ्योरी, वही थ्योरी की भी दो स्ट्रेटेजी, ये हमेशा याद रखना, डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग, याद नहीं करना है सब कुछ। आइदर वन शॉट से करो, आइदर 5 मिनट से करो, या फिर अपनी तरीके से करो। देन अगेन शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ गए, तुम्हारे 12-36 दिन हो गए पूरे। पहली चीज अब समझो, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमें लगता है कि पेपर जो है ना वो हमारी किताब के हिसाब से आएगा, नहीं आएगा। तुम किताब में जो क्वेश्चन देख रहे हो ना वो क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, जबकि पेपर चैप्टर वाइज नहीं आता है बेटा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, मेन टास्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना नहीं है, मेन टास्क है कि ये डिफाइन करना कि हाँ ये चैप्टर है, इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे इसका आंसर लिखना है और ये फ्लो बैठेगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम्हारे पहले 3 चैप्टर हो जाए, लॉजिकल चल रहा हूं मैं, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर 3, ये 3 चैप्टर हो जाए तो इन 3 चैप्टरों के क्वेश्चन करना शुरू करो मिक्स। उसके बाद चैप्टर 4 से चैप्टर 8 इसके क्वेश्चन करना शुरू करो मिक्स। उसके बाद चैप्टर 9 से चैप्टर 12 इसके क्वेश्चन करना शुरू करो मिक्स। ठीक है, या तो केस स्टडी करो या डायरेक्ट करो, पर ऐसे करो, कभी भी एक चैप्टर की करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या होगा, तुम्हें पता है 400 टॉपिक है, तुमने पहले याद कर रखे। ठीक है, तो 3 दिन तुम्हारे इसमें लगाओ, 1 2 3 4 4 चैप्टर हो गए, 8 दिन तुम्हारे लग गए, 9वें दिन का काम ये करो। ठीक है, फिर ये 5 दूनी 10 दिन और हुए, 11वें दिन का काम अगले ये करना है। फिर ये 4 चैप्टर हुए, 4 दूनी 8, उसके बाद 11वें दिन का काम, 9वें दिन का काम ये होगा। ठीक है, ये होने के बाद अब तुम्हारे 39 डेज हो चुके, तुम्हारे पास 6 दिन बचे होंगे यहाँ पर आराम से। तो अगले 6 दिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होंगे, क्योंकि ये 6 दिनों में से 3 दिन तुम्हारे होंगे आंसर फाइंडिंग के, और 3 दिन होंगे तुम्हारे आंसर राइटिंग के। यानी कि इन 3 दिन में तुम्हारे पास जो भी सैंपल पेपर है वो करना, ठीक है, या प्रीवियस ईयर पेपर करना, जिनके पास हमारी हेल्प बुक है उसमें है प्रीवियस ईयर पेपर, क्यूआर कोड में 2-4 और डाल दी, तो और कुछ लेने की जरूरत है नहीं प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, उसी में से हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी के 3 दिन आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे अपन, जिसमें मैं तुम्हारा इन हैंड सपोर्ट करूँ। इन हैंड सपोर्ट का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली 10-15 दिन में एक वीडियो हम लोग रिलीज कर रहे हैं, हाउ टू राइट आंसर्स इन बिजनेस स्टडीज। प्रॉपरली आंसर दिखाऊंगा, आंसर्स कंपेयर करेंगे कि टॉपर ने क्या लिखा था, मीडियोकर ने क्या लिखा था, उनके बीच में फर्क क्या है, कंपेयर करके दिखाएंगे। ठीक है, ताकि तुम बाद के लिए तैयार हो जाओ। सो बिजनेस स्टडीज बहुत स्ट्रेटेजिकली होती है, ना कि बस पढ़ लो बहुत ज्यादा, उससे नहीं होती है बिजनेस स्टडीज। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर
ये हमारे 45 दिन हो गए तो हम किस चीज़ के लिए तैयार होंगे? तो इन 45 दिनों के बाद तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट हो चुके होंगे। तुम एक-एक बार सबके क्वेश्चन्स कर चुके होंगे, आंसर को अपने दिमाग में कैसे किताब के अंदर लिखे हुए हैं, वो आ चुके होंगे। कई सारे अलग-अलग प्रकार के क्वेश्चन कर चुके होंगे और इसके साथ-साथ जब पूरा का पूरा कोर्स एक साथ आता है, तो कैसे करना है, तो भी आप समझ चुके होंगे। मिक्स केस स्टडी भी तुम्हारी हो चुकी होगी इन 45 दिनों के अंदर। ठीक है? अब बात आती है कि सर आप कहाँ का सपोर्ट कर रहे हो? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, वन शॉट मेरा अवेलेबल है, जाके देखो, चैप्टर वाइज़ है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। 5 मिनट चैप्टर वाइज़ अवेलेबल है, जाके देख लो। रही बात नोट्स की और ये माइंड मैप वगैरह की, तो इसके लिए तो तुमको पता ही है, अपनी हेल्प बुक है, तो इसको जाके ले लेना और मुझे उम्मीद है ज़्यादातर ने ले ली है ना? मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन्होंने ली, जो सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कन्फ्यूज़ होने की बेटा ज़रूरत नहीं है, इस पे इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि मैंने खुद ने लिखी है, ठीक है? खुद ने, कोई पब्लिकेशन नहीं, अपना ही है सब कुछ, ठीक है? इसके साथ माइंड मैप है, नहीं लेनी किताब कोई दिक्कत नहीं, माइंड मैप खुद बनाओ और लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। लास्ट हमारे पास अब ज़्यादा स्टॉक नहीं बचा है, तो बहुत जल्दी हमारा स्टॉक खत्म होने वाला है, तो बचा है तो जाके ले लें, ठीक है? और कोई दिक्कत और कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ। इस सीरीज़ के बारे में बताना, तुम्हें चाहिए हो तो अपन अवेलेबल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और अपन खुद करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, बढ़िया, सबसे ही बढ़िया है, ठीक है? चलो, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई भी रिसोर्स चाहिए, कैसा भी चाहिए, कभी भी चाहिए, तो तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही 7690041256। कनेक्टेड रहो, सारे रिसोर्स तुम्हें मिल जाएँगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ों का लिंक है, डू चेक इट आउट। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।